हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ बच गए थे। आज आगे करते हैं। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल टू सीकेंट ए एक्स। ठीक है, द गिवन इक्वेशन है आपके पास ये, और सिंबॉलिक फॉर्म करोगे तो क्या आएगा बेटा, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू सीकेंट ए एक्स। एक्सुअल इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। देन डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस ए आयोटा। इमेजिनरी रूट है तो सी एफ क्या होगा, ई की पावर 0x c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स। पी आई क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीकेंट ए एक्स 1/d प्लस ए आई ए माइनस डी माइनस ए आई सीकेंट ए एक्स। अब जो हमें करना था, रूट जो हो रहा है, उसके बाद देखिए आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि 1/, आपने क्या, d प्लस ए आई एंड d माइनस ए आई। ठीक है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर्स हैं तो कैसे लिखोगे, a d प्लस ए आई एंड प्लस b d माइनस ए आई। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू ए डी माइनस ए आई प्लस बी डी प्लस ए आई। पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे, एक वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की। दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको रिजोल्व कर दिया तो 1/2 ए आई आ गया, 1/d माइनस ए आई माइनस ए डी प्लस ए आई सीकेंट ए एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हमने थ्योरम लगाई है, e की पावर अल्फा एक्स, ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 ए आई ई की पावर आयटा ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आयटा ए एक्स कोस ए एक्स डी एक्स। ऐसे हमने दो पार्ट्स में इसको तोड़ दिया। अब आपकी आइलर्स थ्योरम क्या कहती है कि e की पावर आयटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ठीक है, तो e की पावर आयटा थीटा क्या आएगा, कोस ए एक्स प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस। माइनस ऐसे नहीं होता, अब माइनस क्या होता है कि आपके पास e की पावर माइनस आयटा थीटा हो तो आता है कोस माइनस थीटा प्लस आयटा साइन माइनस थीटा, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, हमने तोड़ा इसको तो हो जाएगा कोस ए एक्स माइनस आयटा साइन ए एक्स कोस ए एक्स, दोनों को अलग अलग किया। इसके बाद देखिए आप यहाँ करेंगे हम कोस के नीचे कोस, तो 1 माइनस आयटा साइन ए एक्स और 1 प्लस आयटा टेन ए एक्स। एक्स इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो टेन का क्या क्या है, लोग कोस एक्स, माइनस टेन का इंटीग्रेशन दो होता है, एक तो होता है लोग सीकेंट एक्स, एक होता है माइनस लोग कोस एक्स। नेगेटिव हमने कोस में किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि 1/2 ए आयटा एक्स ई की, यहाँ देखो यहाँ से ले लिया ई की पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स, और सेकंड पार्ट भी हमने इकट्ठा कर लिया, ये आपको पता है। इसके साथ अगर हम 2 लगाएंगे और आयटा लगाएंगे तो साइन ए एक्स का फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ ये 2 लगाएंगे तो कोस ए एक्स का फार्मूला हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद आपको देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फार्मूला खोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आपने फैक्टर निकाल लिए, तीनों आपके पास दो इमेजिनरी हैं और एक क्या है रियल। तो देखो क्या आएगा, सी एफ c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस ई एक्स बाई 2 c2 cos रूट 3 बाई एक्स प्लस c2 साइन रूट 3 बाई एक्स। पी आई क्या होगा, 1/d क्यूब प्लस 1 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो e की पावर 0x, e की पावर 0x 1 होता है, e की पावर माइनस एक्स e की पावर 2x। यहाँ d की जगह 0 रखो, इसमें d की जगह -1 रखो, इसमें d की जगह 2 रखा।
तो ये और ये सोल्व हो गया, लेकिन ये केस क्या हो गया, फेल, केस फेल हो गया। अगेन करो, अगेन एक्स से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, लेकिन फिर से रखोगे आप, ठीक है। तो फिर से रखा डी की जगह -1, तो हमारा ये पूरा पी आई हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। एग्जाम्पल नंबर 6, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर माइनस वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस सबसे पहले सी एफ का एक ही फार्मूला था हमारे पास, डी स्क्वायर -1, ठीक है। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म डी स्क्वायर -1 वाई इक्वल्स टू 0, देन डी की वैल्यू +-1, तो सी एफ क्या होगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x, पी आई होगा 1/d स्क्वायर -1 कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर -1 कोस हाइपरबोलिक। हमें नहीं करना आता तो इसको e की फॉर्म में तोड़ लो, कोस हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। ई में थोड़ा 2 पार्ट्स कर लिए, इसमें रखो ई की जगह 1, ई की डी की जगह 1 रखो और इसमें -1। दोनों ही केस फेल हो गए हैं। तो जब केस फेल हो जाए एक्स से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, एक्स से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको 2d, इसका भी 2d। अब डी की जगह 1 रखो, डी की जगह -1 रखो। यहाँ हम एक चीज़ और भी कर सकते थे कि अगर आप नहीं रखना चाहो तो आप क्या कर सकते थे, x/4 और d का मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव, इस d का मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन, d का मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन, इसका एक बार इंटीग्रेशन, आप ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इफ d2x अपॉन d2 स्क्वायर प्लस g अपॉन b x माइनस ए इक्वल्स टू 0, ए और b दोनों पॉजिटिव हैं, g भी पॉजिटिव है, एंड x बराबर अल्फा dx बाई dt बराबर 0 व्हेन t बराबर 0 शो दैट, आपको ये दिखाना है। ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू अल्फा हो, dx बाई dt बराबर 0 हो, तब d 0 है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x माइनस ए इक्वल्स टू 0। देन सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी ब्रैकेट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्सुअली इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट जी अपॉन बी, इमेजिनरी है, तो सी एफ क्या होगा, ई की पावर 0 इंटू टी c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। पी आई क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी, जी अपॉन ए अपॉन बी। अब ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है, हमने आगे रख लिया। अब e की पावर में नहीं है तो हमें इसको e की पावर 0 इंटू टी। अब आप इसमें d की जगह 0 रखोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, g अपॉन ए अपॉन बी, जी अपॉन बी डी टी, यहाँ से वैल्यू आ गई a। कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया। जब कंडीशन गिवन होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो t की जगह 0 पुट करो, x की जगह अल्फा, एक इक्वेशन बन गई। इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद फिर t की जगह 0, dx बाई dt की जगह 0, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका होमवर्क है कि 4.2 अब आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।